हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यस, जब भी आप इस वीडियो पर आते हैं और जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, डेफिनेटली आपके साथ आपकी पार्टनर की रीडिंग्स मैच करेंगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल और थैंक यू यूनिवर्स लिखा, तो आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे एंड डैन रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। फिर भी ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है तो कई बार रेजोनेट नहीं भी करती है, तो भी आप इसको ले लीजिएगा। जो आपके साथ मैच करे ले लीजिएगा, नहीं मैच करे जाने दीजिएगा, ठीक है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ मैच करनी ही चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डेली रीडिंग्स आती हैं, कोई रीडिंग आपके लिए होगी, कोई रीडिंग आपके लिए नहीं भी होगी, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग को देखना है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेके चलिए, जब मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ ध्यान दीजिएगा। मनी मन अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरी जो व्यूअर्स है, उनके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या फिर हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा हो आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज गाइड क्या है मेरी जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड यहाँ पर निकल गया है अपोलॉजी का, प्लेजर, फाउंडेशन, ओके, वार्निंग आई है आपके लिए। वार्निंग भाई साहब, वार्निंग वार्निंग। ओह कॉशन, माय गॉड, ओहो माय फेवरेट कार्ड इन दिस डेक, एक्सेप्टेंस, ओके। हो हार्ट ब्रेक की एनर्जी। हो बहुत ही खतरनाक एनर्जी है भाई। फेक, डीप हार्ट, ओ एम जी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। पर सोचना पड़ेगा क्योंकि जो हुआ है ना उसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। बड़ी ही अजीब सी एनर्जी है भाई। शिकवा भी तुमसे, शिकायत भी तुमसे, प्यार भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, सब कुछ तुम्ही से है। मतलब इनको आपके साथ प्रॉब्लम भी है, इनको आपके साथ कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी फील हो रही है, लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं। ये कैसे पार्टनर है आपके भाई? आपके पार्टनर बड़े अजीब टाइप के इंसान हैं। आपको 10 गालियां देंगे लेकिन दिन रात आप ही को याद करेंगे, आप ही के बारे में सोचेंगे, आप ही को प्यार करेंगे। अजीब टाइप की एनर्जी है और अजीब टाइप के इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत हर्ट हो गए हैं, ठीक है। 2 तरीके की एनर्जी है, पर्सन एक ही है लेकिन इसका एनर्जी में फ्लक्चुएशन है। जब ये पर्सन आपके साथ था ना तो इसको एक ही चीज़ चाहिए थी आपसे, सच्चाई, ईमानदारी, लॉयल्टी, जो हर किसी को रिश्ते में चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और थी जो इसको अपने दिमाग में इसके स्पष्ट थी, या फिर इसने आपको स्पष्ट रूप से बोल दी थी कि ये छोटा मोटा रिलेशन नहीं चाहता। छोटा मोटे का मतलब होता है कि ये नहीं कि 2-4 दिन बात की या 2-4 महीने का रिलेशन नहीं चाहिए इसको रिलेशन चाहिए ज़िंदगी भर का। ये ज़िंदगी भर का रिलेशनशिप चाहता था आपसे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है। ज़िंदगी भर का मतलब एक ऐसी इच्छा थी कि हम
मतलब लंबा लेके जाएंगे अपने रिश्ते को, साथ में बूढ़े हो गए, जब तक बुढ़ापा है, जब तक हमारी जिंदगी है ना, तब तक ये रिलेशन चलेगा, ऐसी एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप इस एनर्जी को इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये आपको बहुत प्यार करते हैं यार। क्योंकि जिस तरीके से ये हर्ट है ना, ऐसा ही इंसान हर्ट हो सकता है जो आपको रियल में लव करता हो। अदरवाइज आप किसी को इतना हर्ट नहीं कर सकते। जब तक आपको प्यार नहीं है, कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, हमें क्या है ना, हम क्यों हर्ट होने लगे। ये पार्टनर आपका बहुत हर्ट है क्योंकि ये आपको डीप लव करता है, डीप लेवल पे लव करता है, और इसको आपसे एक लंबा रिलेशन चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, जब तक जिंदगी है तब तक के लिए। ठीक है, सदा के लिए वो वाला रिलेशन चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं यहाँ पर कि पिक्चर में ना बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। लव स्टोरी तो शुरू हुई थी बहुत ही खूबसूरत वे में, बहुत ही प्यारी तरीके से, जहाँ पर एक दूसरे के लिए बेहद प्यार, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सब कुछ, और ऐसा लग रहा था कि कितना खूबसूरत है सब कुछ, कितना खूबसूरत है। लेकिन चीज़ें बदली हैं। आपको भी इनसे शिकायत होगी, क्योंकि मैंने अभी आपकी एनर्जी तो नहीं निकाली, लेकिन जिस हिसाब से इस पर्सन को आपसे शिकायत है, आपको भी इनसे ज़रूर शिकायत होगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फ़िलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो। मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो इंसान ये रहा ही नहीं, ये चेंज हो गया, इसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, इसका बिहेवियर बदल गया। यानी कि आपका, वो आप पे बहुत चेंज देखते हैं, उनको लगता है ये वो लड़का या ये वो लड़की है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया। लेकिन प्यार हो गया, कमबख्त मोहब्बत ऐसी चीज़ है। ये प्रॉब्लम है कि अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ऐसे कैसे बदल गए, तुम इतने फेक कैसे हो गए। लेकिन मैं कमबख्त इस दिल का क्या करूँ, क्योंकि ये दिल तो ऑलरेडी तुमको मैं दे चुका या दे चुकी। प्यार तो तुमसे है ही, वो प्यार नहीं ख़त्म होता, लेकिन अब अपना भी नहीं पा रहा हूँ तुमको। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर निगेटिविटी आ रही है। मुझे लग रहा है कि तुम झूठे इंसान हो, मुझे लग रहा है कि तुम फेक इंसान हो, मुझे लग रहा है कि तुम चेंज हो गए हो, तुम बदल नहीं रहे हो। आपका कोई बिहेवियर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया है। ठीक है, कोई ऐसा बिहेवियर, आपने कोई झूठ बोला है या कोई ऐसी चीज़ की है या कोई ऐसा बिहेवियर शो किया है जो इनको हर्ट कर गया है। मे बी आपके जो पार्टनर है वो ओवर इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। जहाँ पर आप लेट गो कर देते हो चीज़ों को, जहाँ पर आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपकी पार्टनर बाल की खाल निकालने वाले इंसान है। ऐसी एनर्जीज है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब वो छोटी सी बात भी हो सकती है कि आपको लगा यार इतनी बड़ी बात ही नहीं है, बट उनको लग रहा है आपने झूठ बोला, आप फेक हो, आपने ट्रस्ट तोड़ा, और आपने कहीं ना कहीं मुझे भी तोड़ दिया। इस वजह से बहुत डीप हर्ट है इस वक्त, पेन में दिख रहे। हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेन में है। ठीक है, आपसे दूरी बना ली है, खामोशी बना ली है, और ये कहीं ना कहीं या तो उन्होंने वार्निंग दी है आपको, या फिर इनका जो दिख रहा है एनर्जी, वो ऐसा लग रहा है कि तुमने ना सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरी चीज़ें, मेरे प्यार को तोड़ा है, मेरे दिल को तोड़ा है, तुमने कहीं ना कहीं मुझे भी खो दिया। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बोला हो कि तुम मुझे खो चुके हो बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। अब वो बिहेवियर इनकी नज़र में ख़राब हो सकता है आपको लगता हो कि आप सही हो, आपने कुछ नहीं किया ऐसा, या लोगों को लगे कि हाँ ठीक तो है, बट उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो शायद आपसे ऐसा उम्मीद नहीं करते थे, एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं मुझे खो रहे हो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, कमबख्त दिल का कुछ नहीं कर सकते। दिल है कि मानता नहीं, और दिल आपके बिना इनका लगता नहीं। देखो, दो तरफा चल रहा है इनके मन में। आप अपने पार्टनर की कंडीशन अगर सोचो ना, रोना आ जाएगा। मतलब एक तरफ डीपली हर्ट कि इस पर्सन ने मुझे झूठ बोला, इस पर्सन ने मेरे को फेक पना दिखाया, इस पर्सन ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, ये तो वो रहा ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, ये तो बदल गया, ये तो चेंज हो गया। मे बी आपकी कोई शर्तें नहीं मानी, किसी कंडीशन पर, आप जो इनका कंडीशन था लव को लेकर, इनकी चीज़ें थी वो आपने नहीं मानी, तो
वो शिकायतें हैं, लेकिन उस शिकायतों के बावजूद ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि रह नहीं सकते। आप इनकी हर सांस में बसते हो। थोड़ी सी एनर्जीज ना कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज है, कंट्राडिक्ट एनर्जीज है। एक तरफ उनको लग रहा है आप उनको खो दोगे अगर ऐसा किया तो, या वो आपसे बोल रहे हैं कि देखो अपने अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम मुझे खो दोगे। दूसरा तरफ उनको ये लग रहा है अंदर से ही, मैं ही ना खो दूं यार इसको। क्योंकि ठीक है, अगर मान लो दूर हो गया इस पर्सन से, अगर ये पर्सन मुझे बुरा लग रहा है और मैं ही इस पर्सन से दूर हो गया, तो भी मेरी ही तो हार है, क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। तो एक इनका सोल एक्चुअली जो बोल रहा है ना, इनका ये जो अभी तक जो बोल रहा है, ये इनका ईगो बोल रहा है। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी, मेरे से झूठ बोला, मेरे लिए ऐसा किया, फेक पना दिखाया, जो भी है इनका ईगो माइंड जो वैसा चाहता है देखना आपको, जैसा इनको ऐसा लगता है कि ऐसे होने चाहिए, आप उसके थोड़े से विपरीत हो गए, इनका ईगो माइंड हर्ट हो गया। लेकिन दिल इनका आज भी आपको याद करता है। दिल कहता है, दिल आपसे अनकंडीशनल लव करता है। दिल आपको हर तरीके से स्वीकारता है, आप में कितनी भी कमियां हो, दिल एक्सेप्ट करता है आपको, आपकी कमियों के साथ, इनका दिल। ठीक है, क्योंकि आपसे बात करना, आपको देखना ही समझ लो इनके लिए ऐसा है कि अगर आपको देख लेते हैं ना, चाहे सामने से देख ले या वीडियो कॉल पर देख ले, तो इनका दिन बन जाता है। इनको ऐसा लगता है कि वाह, जान में जान आ गई, मेरा आज का दिन बन गया। ऐसी एनर्जीज आपसे बात करके, आपको देखकर, आपसे मिलकर जो इनको हैप्पीनेस मिलती है ना, वो हैप्पीनेस किसी और चीज़ में इनको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बिना आपके रह नहीं सकते। आप उनके लिए एक तरीके का ऑक्सीजन हो। आपके बिना, जैसे एक मछली नहीं होती, बिना पानी के तड़पड़ाती है, तड़पती है, एंड में क्या होता है, दम तोड़ देती है। ये भी ऐसा ही है मछली। अब इसको पानी से कितनी भी शिकायत हो, खारा है, मीठा है, कुछ भी है, लेकिन भाई नहीं रहा जाता पानी के बिना। सेम इनका कंडीशन है, आप कैसे भी हो, नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। तो उसी की बिन पानी मछली जैसे ये फिलहाल तड़प रहे हैं। और जब आप इनको मिल जाते हो, आप इनसे बात कर लेते हो या आपको देख लेते हैं, इवन पिक्चर ही आपकी देख लेते हैं ना, तो इनकी जान में जान आ जाती है, इनको ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इनकी कंडीशन एक बेबस इंसान, एक बेचारा इंसान वाली है। शिकायतें भी हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, शिकायत करके दूर भी चलो, मैं भाग जाऊँ तुमसे, मैं ब्लॉक कर दूँ तुमको, मैं तुमसे बात करना बंद कर दूँ कि तुम ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लगता है तुम्हारे बिना। और अब बात करते हैं रोज़, तो फिर इनका ईगो माइंड कहता है कि देखो उसने मेरे साथ गलत किया, उसने गलत किया, सज़ा तो मैं दे ही नहीं पा रहा, मैं तो बात ही कर रहा हूँ। तो दो तरफा चल रहा है इनका। बड़ा प्रॉब्लम है भाई, बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन का। ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, आप इनके दिल है, एक्चुअली आप इनके दिल में बस चुके हैं। ये आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं। ये आपसे फिलहाल आई लव यू बोल रहे हैं, इनकी सोल आपसे आई लव यू बोल रही है। देखो माइंड इनका इनको भिड़ा रहा है, लेकिन सोल जो है वो कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से दिखा रही है कि नहीं भैया, नहीं रहा जाता तेरे बिन। ठीक है, अब क्या है, अब मुझे लग रहा है सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि ये इन्होंने आपसे दूरी बनाई है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि जिस तरीके की शिकायत ये कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हो सकता है इन्होंने कहा हो कि तुम मुझे खो चुके हो, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, कुछ भी। ठीक है, तो अब इनकी एनर्जीज में क्या है, वो शिकायतें आज भी हैं जो शिकायतें करके ये पर्सन आपसे दूर गए थे। लेकिन उन शिकायतों के बाद भी ये पर्सन के अंदर अब फील आ रही है यार, क्योंकि हो सकता है आपने उनको मनाने की बहुत कोशिश की हो, रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन रिश्ता, जब आपको लगा कि रिश्ता शायद नहीं बच पाएगा, सामने वाला तो मेरी सिर्फ कमी देख रहा है, उसको नहीं परवाह है मेरी, तो आपने शायद एक दूरी बना ली। आपने बोल दिया कि ठीक है अब जो होगा ठीक है, अब नहीं रखना तुमको रिश्ता, तो कोई क्या करे। तो अब इनका एक दिमाग या इनका एक दिल बोल रहा है, एक चांस मुझे दे दो, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, क्योंकि इतना मैस हो गया है ना, तुमसे शिकायत और तुम्हारे बिना ही नहीं रह सकते, तुमसे ही मोहब्बत। तो अब इनका दिल लग रहा है, इनका दिल कर रहा है कि शायद मैं ही तो गलत नहीं था, मैंने ही तो ओवर रिएक्ट नहीं कर दिया, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने ओवर रिएक्ट किया है। तो इस पर्सन को ये नज़र आ रहा है या ये लग रहा है कि यार एक लास्ट चांस अगर तुम मुझे दे दो
तो मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं रह सकता और ये रिश्ता कभी एंड नहीं हो सकता। हो सकता है इन्होंने पास में आपसे खुद बोला हो कि नहीं यार तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम फेक इंसान हो, तुमने गलत किया, मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन अब इनको लग रहा है नहीं यार, ये रिश्ता तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, मैं तो इसके साथ बूढ़ा होना चाहता था, मैं तो ज़िंदगी भर का रिश्ता चाहता था, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ये एनर्जीज है। तो अब इंसान तड़प रहा है, अब इंसान परेशान हो रहा है कि भैया उस समय तो मैंने अपनी ईगो की सुन ली, और आज भी कहीं ना कहीं ईगो माइंड उसको भड़काता है। कॉल मैसेज उठाते होंगे, करने को फ़ोन उठाते होंगे कि चलो कॉल मैसेज कर लूँ, बात कर लूँ, ईगो कहता होगा यार उसने तो आपको रुलाया, परेशान किया, या उसने तो गलत किया, झूठ बोला, रुक जाते हैं। फिर दिल तड़पता है, क्या करें, फिर रुक जाते हैं। तो उनकी हालत समझ सकते हो आप, ठीक है। साथ में एक एनर्जी ये भी आई है कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ दोस्त हैं जो आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके दोस्त कोई, या फिर आपके म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो जलते हैं। इनको लगता है कोई ना कोई जलता है, हम दोनों के बीच में ना कोई कड़वाहट घोलता है, ठीक है। या फिर तुम्हारे ही कोई दोस्त या आपका ही कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है जो रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जलता है, जिसको पसंद ही नहीं हो आप दोनों को एक साथ देखने में जलती है जिसकी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इनको लगता है कि शायद उसका हाथ है, उस दोस्त का हाथ है आपको भिड़ाने में, आपको भड़काने में, और उस दोस्त की वजह से कहीं ना कहीं आपने इनको गलत समझा या आपने इनसे झूठ बोला। तो ये किसी थर्ड पर्सन को मानते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई है, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। देखो यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, बड़े अजीब कार्ड्स है। ये पर्सन रह भी नहीं सकते आपके बिना, और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इस वक्त वही वाली बात है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका भरोसा तोड़ा, या तो कोई ऐसा दोस्त था जिससे इन्होंने मना किया आपको कि उससे बात नहीं करनी है आपको, वो चिढ़ता है हम दोनों के रिलेशनशिप से, वो नहीं पसंद करता, तो आपको उससे दूर रहना है, और आप शायद उससे बात कर रहे थे और आपने इनको झूठ बोला कि आपने उससे बात नहीं की क्योंकि मुझे एक ऐसा साइन मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ से उनको हर्ट कर गई कि ये इंसान तो झूठ बोलता है मुझसे। अब क्या है कि गुस्सा दिखाना है तो ब्लॉक करना है, या बात नहीं करनी है, या कोल्ड बिहेव करना है। लेकिन प्यार तो करते हैं ना, रह भी नहीं सकते हैं ना, उसको कैसे समझाएं, तो अपने दिल को तो समझा नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि आज भी आपको ये पर्सन आई लव यू बोल रहा है, ये पर्सन आपके बिना रह ही नहीं सकता है। करंट एनर्जीज, ये पर्सन आपके लिए इस वक्त तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। मैं कार्ड्स की एनर्जी, मैं सीरियसली मैं कलेक्टिव एनर्जी को ना फील कर पा रही हूँ, उस पर्सन की हालत को फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, कि जो इंसान ना तो आपके पास आ पाए, खुले दिल से आपको अपना पाए, क्योंकि जब पास आता है तो उसको फील होता है कि यार ये तो आपने तो गलत किया, दूर जाता है तो लगता है कि यार मेरा कुछ खो गया, मेरा कुछ चला गया। तो कैसी उस पर्सन की हालत होगी। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो रीडिंग है ये मेरे लिए ही है, ये मेरे पार्टनर की ही बात हो रही है, तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने पर्सन को हीलिंग ज़रूर भेजो, क्योंकि ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, और जब इतना प्यार होना तो कभी भी ना गलतफहमी में रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ जो नींव होती है ना, मेन वो होती है प्यार। और अगर प्यार है दो लोगों के बीच में तो सारी चीज़ों को ना साइड लाइन कर देना चाहिए। बैठकर बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल है तो आप इनको समझा सकते हो कि भाई इन्होंने जो आपको समझा गलत समझा, या क्या सिचुएशन थी, या अगर आपसे वाकई में गलती हुई है आप उसके लिए उनको सॉरी बोल सकते हो, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने भी ओवर रिएक्ट किया, ये भी आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं सॉरी बोल के सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर इतना प्यार है लेकिन फालतू में कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो बैठकर बात करके नेगेटिविटी को दूर करना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं और फिर कोई चारा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वो इंटेंसिटी फिर ना आग जो होती है ना वो धीमी हो जाती है। जब तक आग है, चिंगारी है उसमें,
जब तक उसके अंदर आँच है तब तक तो वो चिंगारी बन सकती है, आग लग सकती है। एक बार बुझ गई, एक बार ठंडी हो गई ना, तो फिर वो आग लगाना बहुत मुश्किल है। एक बार अगर ये रिलेशनशिप की आग ठंडी हो गई, यकीन मानिएगा फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश ये करनी है, अगर आपसे होता है आप बात करें, और नहीं अगर आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं ओपन है, यहाँ पर ब्लॉक हो, तो आप इनको हीलिंग करें, हीलिंग भेजें अपने पार्टनर के लिए। पॉजिटिव रहकर आप इस रिश्ते को हील करें, चाहे आप लोग रिलेशन में रहें नहीं रहें, लेकिन एटलीस्ट इनके मन में जो नेगेटिविटी आई है आपके लिए, वो तो कहीं ना कहीं दूर हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।